श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से हिंदी विषय के ऊपर बात करेंगे। बहुत समय से एक मांग थी कि र के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। तो पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि र की कभी भी कोई मात्रा नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं र की मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। स्पष्ट कह रहा हूं कि र की मात्राएं नहीं होती हैं, र के रूप होते हैं। जो हम लोग भिन्न भिन्न रूप देखते हैं र के, वो रूप ही है, वो मात्राएं नहीं है। तो आज इन्हीं के बारे में स्पष्ट रूप से बात करेंगे। बात करें तो र के मुख्य रूप से तीन ही रूप है। कितने हैं? तीन। सबसे पहले है सामान्य, दूसरा है रेफ और तीसरा है हमारे पास पदेन। अब इनको स्पष्ट करें, समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य र कौन सा है जो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पूरे का पूरा, ना तो वो सिर के ऊपर आ रहा है ना ही वो पैर के ऊपर जा रहा है। जैसे राम, पर, सागर। जो ये वाला र होता है सामान्य वाला, ये स्वर सहित होता है। कहने का क्या भाव है, इस र के अंदर स्वर भी है। जैसे कि हमें पता है हिंदी में जो व्यंजन होते हैं हमारे पास, जैसे र है, उसके नीचे हलंत रहता है, प्लस अ होता है, फिर जाकर र बनता है। तो यहां पर जब हमने देखा कि हलंत नहीं है, जिसे हम लोग हल चिन्ह भी कह लेते हैं, तो जोड़कर अ लगाकर, यानी ये बना था अर। तो यहां पे र क्या है? सामान्य है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसको और बखूबी समझेंगे। बात करते हैं रेफ की। रेफ किसे कहेंगे? जो शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा बोलते हैं, चाहे आप सर पर कह लीजिए। जैसे कर्म शब्द है हमारे पास, धर्म है, वर्णन है। तो यहां पर क्या देखा हमने? शिरोरेखा के ऊपर, यानी सिर के ऊपर र लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं रेफ। तीसरी बात, पदेन की बात कर रहे हैं। पदेन का अर्थ ही पैर होता है, यानी पैरों में। आप देखिए यहां पे क्रम है तो क के पैर में र है, व्रत है तो यहां भी र कहां है? पैर में है, ड्रम है तो यहां भी पैर में है, ट्रक है तो यहां भी पैर में है। थोड़ा सा पदेन को विस्तृत रूप में बताऊं आपको। पदेन के लिए हमें र के दो रूप प्रदान किए गए हैं। एक तो जैसे हमने व्रत में देखा, तिरछी जो है एक लाइन लगा दी गई है। ये वाला क्या है? इंग्लिश का आप लोग उल्टा वी समझ लीजिएगा, ड्रम, ट्रक। अब है तो दोनों पदेन, यहां पर ऐसे क्यों पड़ा और यहां पर उल्टा वी क्यों पड़ा, इसका भी कारण है। तो अब र के रूपों को बिल्कुल विस्तृत रूप से समझे कि कहां पर क्या थी। यह भी बताएंगे कि यहां पर ऐसे क्यों हुआ और यहां पर उल्टा वी क्यों पड़ा। तो आइए विस्तृत रूप से चर्चा करें। सबसे पहले बात कर रहा हूं रेफ की। रेफ क्या है? हमेशा शिरोरेखा के ऊपर आएगा, यानी सर पर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। स्वर रहित कहने का क्या भाव है कि जहां पर र बिना स्वर के हो। बिना स्वर के अर्थात क्या है? जहां पर र आधा हो, आधा। जहां पर र आधा हो वहां पर क्या है? र है वो सिर के ऊपर पड़ेगा। अब इसके कुछ नियम देखिएगा। आधे र की हमें पहचान कैसे रहेगी? जब हम लोग लिख रहे हैं तो र को जब बोलते हैं तो पूरा बोलते हैं, तो पूरा र। जब आधा बोलना र कहने का क्या भाव है कि पूरे र से आधा समा लगा। जैसे कर्म, कर्म, इसको करम नहीं बोले, करम नहीं बोले, करम बोलेंगे तो यहां पे क्या? पूरा लगाना। लेकिन शब्द क्या है यहां पे? कर्म। तो कर्म के अंदर क्या है कि र बहुत कम समय के लिए बोला गया, इसलिए इसके अंदर क्या था? वो आधा था।
और सबसे बड़ी बात, जो रेफ वाला र आएगा यानी जो सिर के ऊपर जाना है, वो हमेशा मध्य में ही आएगा। कहने का क्या भाव है, वो कभी भी शुरू के अंदर नहीं आने वाला, यानी उसके पहले कोई ना कोई और अक्षर होगा ही होगा। जैसे अब थोड़ा सा और ध्यान कर लें, कर्म। कर्म क्या है, र को बहुत कम बोला क्या। अब एक बात का और ध्यान करना, जैसे अर्ध है। अब यहां पे क्या है, जैसे हमने पहले कहा कि अगर आधा र है तो यहां पर आधा र था, वो क्या हुआ, जब सिर के ऊपर डालना तो कहां पड़ेगा, अगले अक्षर के ऊपर। जैसे क्रम में क्या हुआ, मां के ऊपर जाके र पड़ा। अब यहां पर क्या था, अर्ध है, यहां भी अर्ध है, आना तो ध के ऊपर था लेकिन नहीं आया, य के ऊपर आया। क्यों आया, अगर र के आगे वाला यानी उसके बाद वाला अक्षर भी आधा होगा तो वहां पर भी नहीं आएगा, ये उसके अगले अक्षर के ऊपर जाके पड़ेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, शायद कभी आपने इस चीज का ध्यान नहीं किया होगा कि जब र के आगे वाला शब्द यानी उसके बाद वाला शब्द भी आधा हो, सॉरी उसके बाद वाला अक्षर भी आधा होगा, तो क्या होगा, उसके अगले अक्षर के ऊपर है जो वो ऊपर वाला र पड़ेगा। अगली बात करूं तो अगला शब्द आ गया, जैसे हमारे पास गर्मी। यह भी ध्यान कर लीजिएगा, अब र था, आना तो मां के ऊपर था, लेकिन हुआ क्या, अगर मां के साथ कोई और मात्रा लगी हुई है, जैसे यहां बड़ी ई की मात्रा थी, तो पहले वही पड़ेगी, जो र है वो बाद में पड़ेगा। यानी कि जैसे गर्मी है हमारे पास, तो पहले बड़ी ई की मात्रा, बाद में र डालना है। समझ गए, ये है रेफ। रेफ क्यों है, ये र का रेफ रूप क्यों है, क्योंकि यहां पर आधा र है। आधा र का अर्थ क्या होता है, र को जब बोलने में आधा समय लगा, कर्म गर्मी, तो वहां पर क्या है, रेफ लगेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं पदेन के बारे में। तो पदेन की मैंने पहले बात की थी कि दो तरह से है जो पदेन वाला रह पड़ता है। अब क्यों पड़ता है, इसका कारण क्या है। अगर तो हमारे पास खड़ी पाई वाले अक्षर हैं, खड़ी पाई वाले, तो र कौन सा पड़ेगा, ये वाला। खड़ी पाई का अर्थ क्या है, जहां पर लाइन हो, जैसे क्रम में है, व्रत में है, जहां पर खड़ी पाई वाले अक्षर हो तो वहां पर तिरछी तिरछी लाइन वाला पड़ेगा। और जहां पर खड़ी पाई वाले अक्षर ना हो, जैसे ट, अब ट नीचे क्या है, नहीं है, इसे क्या लेते हैं हम लोग, गोलाकार। कहने का भाव, जहां पर गोलाकार अक्षर हो वहां पर कौन सा रूप पड़ेगा, इंग्लिश का उल्टा वी, ये वाला रहा पड़ेगा। समझ गए, है पदेन ही, जो पैर में पड़ गया वो पदेन ही है। ये बात तो रह क्लियर हो गया आपको। अब यहां पे क्या है कि अगर हमारे पास खड़ी पारी वाला अक्षर है तो हम लोग क्या है, तिरछा डाल लेंगे। अगर गोलाकार है तो इंग्लिश का उल्टा वी वाला जो हमारे पास है पदेन रूप, वो डाल लेंगे। अब पदेन क्यों आता है, अब इसकी बात करें। जैसे क्रम, व्रत, अब यहां पर लिख दिया गया स्वर सहित र को पदेन कहते हैं। स्वर सहित र का अर्थ क्या है कि यहां पर र पूरा है, यानी र यहां पर पूरा बोला जाएगा। और फिर अगर र यहां पर पूरा बोला जाएगा तो हमने सामान्य र क्यों नहीं डाला, यहां पर एक प्रश्न ये भी हमारे पास खड़ा होता है, तो हमने यहां पर सामान्य र क्यों नहीं डाला। उसका एक ही कारण है कि जब पूरा र यहां बोला गया उसके पहले वाला अक्षर आधा था। जैसे क्रम, अब क्रम के अंदर क्या है, क आधा है, क है, र म, क्रम। अब क्रम को ऐसे तो लिख नहीं सकते थे, इसलिए क्या हुआ, क है उसके पैर में चला गया र, तो बन गया क्रम। तो अब पदेन कहां लगेगा, जब जहां पर र बोला जा रहा है उसके पहले वाला अक्षर जब आधा होगा तो क्या होगा, ये पैर में जाकर लग जाएगा। उसी जो आधा अक्षर था, समझ लीजिए उसको संपूर्ण करने के लिए क्या है, उसमें ये पैर में चला जाएगा। अब क्रम, ट्रक, व्रत,
अब यहां पे क्या देखिए, क को बहुत कम समय के लिए बोला गया, यानी क को जितना साधारण रूप से बोला जाता है उससे आधा समय लगा। तो क्रम, व्रत, ट्रक, ड्रम। अब द के ऊपर क्या, द, यानी बहुत बहुत कम समय। समझ गए होंगे आप लोग, रेफ भी समझ गए, पदेन भी समझ गए, और मैंने आपको यहां पर सामान्य से इसका जो भिन्नता थी वो भी बता दी है कि स्वर सहित र तो सामान्य में भी होता है, लेकिन यहां पैर में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसके पहले वाला अक्षर आधा है, इसलिए क्या है, पदेन का प्रयोग हो रहा है। अब अंत में आपको एक बात और बताऊं, जिसमें विद्यार्थी हमेशा पजल हो जाते हैं, यानी हमेशा पजल हो जाते हैं। ये वाला, जैसे देखा मृग, वृक्ष, कृष्ण, गृह। विद्यार्थी क्या करते हैं, इस रूप को भी र का रूप मानते हैं, इस रूप को भी क्या करते हैं, र का रूप मानते हैं, लेकिन वो यहां पर गलत हैं। ये र नहीं है, र के तो तीन ही रूप थे हमारे पास, सामान्य, रेफ और पदेन। ये र नहीं है, ये री है। ये क्या है, री है। जैसे वृक्ष, री बोला जा रहा है, वृक्ष, कृष्ण, गृह, मृग। जब हम लोग विद्यार्थियों को घर के लिए कार्य देते हैं करने के लिए, तो बच्चे से क्या बोलते हैं, ग्रह, ग्रह। असल में घर के ये ग्रह कौन सा होता है, जो हमारे पास और है ना, समझ के बैठ को, जैसे मंगल ग्रह है, वो है ग्रह। लेकिन ये क्या होता है, ये गृह, गृह का अर्थ क्या होता है, घर, यानी घर के कार्य को गृह बोलना है, ग्रह नहीं बोलना है। तो आज हम लोग आपके समक्ष लेके आए थे र के रूप। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको आने वाले समय के लिए कौन सी वीडियो चाहिए या हम लोग किस विषय के ऊपर बात करें, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।